29 नवंबर शुक्रवार को म्यूनिक जर्मनी में अपनी औद्योगिक प्रयोजन संबंधी यात्रा के अंतिम दिन स्थानीय मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस यात्रा में किए गए प्रयासों से उन्हें न केवल सफलता मिली बल्कि समझने और सीखने का भी अवसर मिला। उन्होंने यात्रा के दौरान हर पल और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी टीम के सदस्यों और प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जब हम एकजुट होकर अच्छी योजना बनाते हैं तो परिणाम भी अच्छा होता है और हमें जर्मनी से यही मिल रहा है। जर्मनी और आगे बढ़ रहा है। मैं महसूस करता हूं कि वहां एक आंतरिक उत्साह है जो उन्हें अपनी चुनौतियों से निपटने में मदद कर रहा है। जर्मनी अपनी तकनीकी को अन्य देशों के साथ साझा करने और भविष्य की यात्रा में उसका विश्वास की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि जर्मनी में हो रही तकनीकी प्रगति और उद्योगों में हो रहे नवाचारों को मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए राज्य सरकार सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। उन्होंने आशा जताई है कि राज्य के लिए ये यात्रा कई नए उद्योगों, तकनीकी सहयोग और रोजगार के अवसरों के द्वारा खोलेगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए मध्य प्रदेश को देश और दुनिया के सामने सशक्त औद्योगिक ताकत के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिपल प्रति मिनट हमारे लक्ष्य प्रदेश के युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे बौद्धिक संपन्न युवा ही नहीं बल्कि प्रदेश के हर वर्ग के युवा को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल स्वर्णिम है। प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर है और उनके विजन से देश आगे बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के मध्य बेहतर समन्वय का लाभ हमें मिल रहा है। जर्मन बढ़ते भारत और आगे बढ़ते मध्य प्रदेश के साथ भविष्य में व्यापार एवं उद्योग के लिए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जर्मनी भारत का सदैव प्रशंसक रहा है। हमारी साझा विरासत गौरवशाली रही है। जर्मनी के इस दौरे में राउंड टेबल के इस सत्र में खास करके लैब्स के संस्था द्वारा जो मेजबानी की जा रही है, मैं इसका आभार भी मानता हूं। और स्टुअर्ट के अंदर ये इस प्रकार से यहाँ अलग अलग सेक्टर की सभी स्वनाम धन्य बड़ी कंपनी और उसके सीईओ आए, मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये सुखद संयोग है। मैं पहली बार इस तरफ आया हूँ, यद्यपि मैं पहले तक आ चुका हूँ, जब मैं टूरिज्म चेयरमैन रहा हूँ। मध्य प्रदेश एक उभरती हुई अलग प्रकार की औद्योगिक निवेश की संभावना का बहुत बड़ा केंद्र है। और ऐसे में जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरी ताकत डबल तब हो जाती है जब यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व 2014 के बाद हमारे अपने देश में मिल रहा है, जिनके कारण से कई सारे क्षेत्रों में लगातार देश की आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए, आर्थिक संपन्नता के लिए हमारा अपना देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार की बड़ी संभावना वाला एक प्रदेश बनकर निकल के आया। मुझे और आनंद तब आता है जब कुछ दिन पहले ही यहाँ के चांसलर हमारे माननीय पीएम के साथ बात कर चुके हैं, मीटिंग हुई है। और जर्मनी के साथ तो 1997 से हमारा संबंध है, जब क्रिप्स के माध्यम से। मैं एक लैब्स को बधाई देना चाहूंगा जिनने इस बात को समझा कि अगर हमको अपने जर्मनी से बाहर जाकर के व्यापार व्यवसाय करना है और खास करके बेंगलोर के बाद उन्होंने अगर मध्य प्रदेश को केंद्र बनाया तो उन्होंने इस बात को खुद ही रेखांकित कर दिया कि मध्य प्रदेश कम से कम देश के लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से आने जाने का केंद्र बिंदु है। और केवल अपने देश में नहीं, साउथ एशिया से लेकर के कई जगहों के लिए वो हमारा केंद्र उपयोग होता है। यहाँ इतने अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं बैठी हुई है जिनके सबके बिजनेस के लिए, जैसे लैब्स ने 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है 2012, 14, 18 लगातार ये काम बढ़ाते गए और एक विश्वास कायम किया ये अपने बलबूते पर पूरे निवेश के सारे लोगों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए 100% इन्होंने अपना निजी निवेश किया। लेकिन अभी मैं जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का निमंत्रण देने आ रहा हूँ तो तीनों तरह की संभावना हमारे यहाँ है। एक संभावना आपका अपना निवेश करते हुए, जैसे लैब्स आगे बढ़ा है ऐसे आप भी बढ़ सकते हैं, या आप साझेदारी से भी हमारे कई सारे इन्वेस्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, या कई सारे लोग आपकी टेक्नोलॉजी का भी इंतजार कर रहे हैं। आप जिस भी रूप में आना चाहेंगे सरकार आपके साथ है। हमारी पॉलिसियां बहुत अच्छी है, नवाचार
औद्योगिकरण के इस दौर में बढ़ती हुई संभावनाओं के बीच हमारी सरकार ने तय किया है कि हम निवेश के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि जर्मनी और हमारा संबंध वैसे भी एक अलग प्रकार का भी है। जर्मनी सदैव से हमारे एक साझेदार की भूमिका में रहता आया है और उससे बढ़कर आज के इस युग में जब हमारे पास स्किल एंड पावर है और ऐसे में जर्मनी को जिसकी जरूरत है उस तरह से पढ़ा जा सकता है, या उसकी टेक्नोलॉजी का जो विशेष महत्व है। मैं अतीत के उस काल को भी दोहराना नहीं चाहूंगा। कल मैंने कहा था कि जर्मनी वो देश है जिसने अपने कठिन दौर के बावजूद भी जीने की राह बनाई, न केवल जीने की राह बनाई बल्कि सशक्त रूप से दुनिया के अंदर अपनी उपस्थिति पुनः दर्ज कराई। मैं अपने उस काल को भी याद करूंगा जब मैक्स मूलर ने हमारे वेदों को दुनिया के सामने प्रकटीकरण किया है, अपनी बहुत सारी विशेषताओं को लेकर संस्कृत के प्रति प्रेम, संस्कृति के प्रति अनुराग, आर्कियोलॉजी से लेकर सभी सेक्टर में जिस प्रकार से जर्मन लोगों की दुनिया में पहचान है, ये सब कुछ विलक्षण है जो हमको अंततः भारतीयता के साथ जोड़ती है। एक बार फिर मैं आपको इस मामले में आश्वस्त देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि अभी भी जो हमारी पॉलिसियां वो अपनी जगह है। अगर आप निवेश करके बड़े पैमाने पर ऑफर देंगे तो बड़ी निवेश की पॉलिसी में सरकार अपनी कैबिनेट के बलबूते पर आपके उस बिजनेस के रुझान को समर्थन करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद।